हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज का हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले रणबीर सिंह कमेटी, सेकंड है पीएम स्वनिधि पोर्टल, थर्ड है न्यू डिफेंस वेपन अप्रूव्ड, और फोर्थ है हमारा तिम्बुक्तू द फारवे लैंड। तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है रणबीर सिंह कमेटी। देखते हैं इसमें क्या है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। तो हाल ही में जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने एक कमेटी की कमेटी बिठाई है जिसको हेड कर रहे रणबीर सिंह, और ये जो कमेटी होगी क्रिमिनल लॉ के उसको रिफॉर्म के लिए बिठाई गई है। नेक्स्ट अबाउट द कमेटी, सबसे पहले चेयर्ड बाय, तो चूँकि इन्हीं के नाम से है तो सबसे पहले रणबीर सिंह है। नेक्स्ट है इनके बाद वाइस चांसलर है और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होंगे, मतलब जो वाइस चांसलर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के होंगे। Next, the committee has several lending legal, academics, and well-gather opinion online. Consult with the expert and collate material and submit a report to the government of India. तो ये कमेटी जो होगी ये लीगल एकेडमिशियंस को भी इसमें जो है उनके जो भी ओपिनियंस हैं उनको ऑनलाइन लेगी, कंसल्ट करेगी एक्सपर्ट से, और जो भी मटेरियल्स होंगे उसको शामिल करते हुए अपने रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। इस टॉपिक में था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा पीएम स्वनिधि पोर्टल। देखते हैं क्या है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर हैज़ लॉन्च पीएम स्वनिधि पोर्टल। तो जो हाउस एंड अर्बन अफेयर वाली जो हमारी कमेटी है, मंत्रालय है, तो उसने इस पोर्टल को बनाया है। अब ये है क्या पोर्टल? The portal will provide an integrated end-to-end interface to user for availing benefit under the scheme. तो ये एक पोर्टल बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसके और जो स्कीम ले रहा है, तो इन दोनों के बीच के गैप को कम करते हुए एक इंटीग्रेटेड वे में दोनों की जो भी चीज़ें हैं स्कीम से जुड़ी बातें उन दोनों को शेयर करेगी। नेक्स्ट है डेवलप्ड बाय, तो बनाया इस पोर्टल को बनाया सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर पीएम स्वनिधि। और यही जो है हमारा जो स्कीम है इसी को इम्प्लीमेंट ये सिडबी ही कर रहा है। अगला है पर्पज़, इट विल एक्सेप्ट लोन एप्लीकेशन फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स हु कैन अप्लाई डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन सर्विस सेंटर या अर्बन लोकल बॉडीज़ या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये जो लोन का जो भी एप्लीकेशन है वो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह इनसे लेगी, और जिनको अप्लाई करना है वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी सामुदायिक से केंद्र से कर सकते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जरिए, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो उसकी मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पोर्टल विल इनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 21 मंथ। जो पोर्टल है तो ये जो इनेबल करेगा, हमें मदद करेगी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम को अगले 21 महीने के लिए। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा डिफेंस वेपन अप्रूव्ड। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले रिसेंटली द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दैट इज DAC अप्रूव्ड सेवरल प्रपोजल्स दैट विल बूस्ट द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो जो DAC हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने हाल ही में कई सारे प्रपोजल्स थे जो कि डिफेंस वेपन्स को लेकर थे, उसको अप्रूव कर दिया है तीनों ही सर्विसेज के लिए, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो। अब ये है क्या, सबसे पहला इसका प्रपोजल, इट इंक्लूड्स बाइंग ऑफ मिसाइल सिस्टम्स एंड एडिशनल फाइटर जेट। तो जो ये है हमारा अप्रूव किया गया जो न्यू डिफेंस वेपन वाला, तो इसमें जितने भी मिसाइल्स खरीदने वाले होंगे या जो भी फाइटर जेट्स खरीदने होंगे तो उनको अप्रूवल देने का काम में करेगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रपोजल कितना है, इट विल कॉस्ट अराउंड 39,000 करोड़
The acquisition from Indian industry will cost around rupees 31,130 crore and the rest acquisitions will be done from Russia. तो जो ये इसका जो प्रपोजल है उसका ओवरऑल जो कॉस्ट है 39,000 करोड़ का है. दी एक्विजिशन इंडियन इंडस्ट्री विल कॉस्ट अराउंड, तो जो इंडियन इंडस्ट्री पे करेगी वो 31,130 करोड़ और बाकी जो भी होगा वो रशिया पे करेगा. चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ. तो इसमें सबसे पहला पिनाका एम्यूनिशन. अब ये है क्या? द पिनाका वेपन सिस्टम इज एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम. तो ये एक इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में इनडायरेक्टली फायर करता है और ये आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है ऑल वेदर वाली. नेक्स्ट है कंपोनेंट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बैटरी कमांड पोस्ट, लोडर कम रेप्लिशमेंट व्हीकल एंड डीजी कोरामेट रडार. तो ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर लगाए जाएंगे और इसको बना रहे हैं डेवलप्ड बाय DRDO. नेक्स्ट हमारा अस्त्र मिसाइल. देखते हैं इसमें क्या है. सबसे पहले अस्त्र मिसाइल आर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, आपको दिखाई नहीं देगा और ये एयर टू एयर मिसाइल है. फीचर्स क्या है इसके? इट इज़ डिज़ाइन टू बी माउंटेड ऑन अ फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड टू इंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैनोवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट. तो ये जो मिसाइल हमारा ये डिज़ाइन किया गया है जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स है उन पे लगाई जाएंगी या फिर किसी तरीके की जो हाई मैनोवरिंग एयरक्राफ्ट्स है तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आएंगी. रेंज एंड स्पीड क्या है? इट हैज़ अ रेंज ऑफ ओवर 70 किलोमीटर एंड कैन फ्लाई टूवर्ड्स इट्स टारगेट एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर. तो जो इसका रेंज है वो लगभग 70 किलोमीटर का है और जो उसकी स्पीड है वो 5,555 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. नेक्स्ट है द मिसाइल हैज़ ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी. तो ये ऑल वेदर है और दिन रात कभी भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. इसको भी बनाया है DRDO ने. चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है हमारा MiG-29 फाइटर जेट. देखते हैं ये क्या है. What is it? It is a twin-engine multi-role fighter jet developed by the Soviet Russian in 1970. तो सोवियत रशिया द्वारा 1970 में के ट्विन इंजन मल्टी रोल जेट है. इट हैज़ बीन अपग्रेडेड सिंस, और तब से अब तक अपग्रेड नहीं हुआ था. नेक्स्ट है Su-30 MKI फाइटर जेट. इट इज़ अ ट्विन इंजन 2-सीट सुपर मैनोवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट. तो ये भी ट्विन इंजन है और दो सीट्स इसमें लगे, यानी 2 लोग इसमें बैठ के इस क्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में. तो भी ये डेवलप्ड बाई तो रशियन सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन. तो जो Su-30 हमारा और कोई नहीं बल्कि सुखोई का ही नाम है और इसको बनाया रशियन सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन ने. फीचर्स क्या क्या है? इट इज़ अ मल्टी रोल फाइटर फॉर ऑल वेदर एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस डीप प्रोहिबिशन मिशंस. तो कहने का मतलब ये ऑल वेदर है, हमारा जेट है, मल्टी रोल जेट है और ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस डीप जो भी है उनको ये इस्तेमाल मतलब उनमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. देखते हैं DAC क्या है हमारा, जो इतना बड़ा प्रपोजल लेके आई है. What is it? It is the highest decision-making body in the Defense Ministry for deciding on a new policies and capital acquisitions for the 3 service and the Indian Coast Guard. तो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि जितने भी नए पॉलिसी या किसी भी तरीके के सामान खरीदना हो या ऐसा करना हो तीनों ही सर्विसेज में, तो उसमें इसका अहम किरदार है. नेक्स्ट है चेयरमैन. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वही इसके चेयरमैन भी होंगे. फॉर्मेशन क्या है? इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर 1999. तो 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था तो उसके बाद जस्ट उसके 2 साल बाद 2001 में इसको जो भी हमारा है मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसको जितने मिनिस्ट्रीज है उसने रिकमेंडेशन की थी
सलाह दी थी कि इसको बनाना ज़रूरी है। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा तिम्बुक्तू द फारअवे लैंड। तो इसमें सबसे पहला तिम्बुक्तू इज़ अ वेस्टर्न अफ्रीका सिटी हुज नेम इज़ अ मेटाफर फॉर अ प्लेस टू एक्सॉटिक एंड रिमोट टू इवन इमेजिन नाउ इज़ इन द ग्रास्प ऑफ कोविड-19। तो तिम्बुक्तू एक वेस्टर्न अफ्रीका का एक शहर है जो कि बहुत ही एक्सॉटिक और रिमोट एरिया के नाम पे जाना जाता है, जिसमें हाल ही में कोविड-19 के कई सारे केसेस मिले हैं। अभी है क्या, तिम्बुक्तू इज़ अ सिटी इन माली सिचुएटेड 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द नाइजर रिवर। तो ये सिटी माली जो है वहाँ पे स्थित है, जो कि नाइजर नदी से 20 किलोमीटर उत्तरी दिशा में है। द मिस्टिक ऑफ तिम्बुक्तू ओज अ लॉट टू इट्स इनएक्सेसिबिलिटी विच कंटिन्यूज इवन टुडे। तो जो इसका एक चार्म है, कहते हैं एक जो अट्रैक्शन है, एक जादू करिश्माई चीज़, तो इसका जो भी इनएक्सेसिबिलिटी है, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, जैसा कि पिछले पॉइंट मैंने बताया कि 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ है नाइजर रिवर गया है, और चूँकि यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी खूबसूरत जगह बना हुआ है अभी। It is located on the southern tip of the Sahara Desert where there is nothing but thousands of miles of barren desert to its north। तो ये सहारा जो रेगिस्तान है हमारा, उसके दक्षिणी हिस्से में उसके टिप के पास है, और बहुत दूरी तक इसमें और कुछ नहीं बल्कि एक खाली रेगिस्तानी है, इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। चलिए बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। It was a regional trade center in medieval times where caravans met to exchange salt from the Sahara Desert for gold, ivory and slaves from the Sahel, which could be reached via the nearby Niger River। तो ये प्राचीन समय में या कहते हैं अगर मध्य जो हमारा इतिहास रहा है उसमें काफ़ी मशहूर जगह हुआ करता था व्यापार के लिए। अलग अलग लोग यहाँ पे आते थे और सहारा डेजर्ट में नमक के बदले सोना या फिर आइवरी जो हाथियों के दांत होते हैं या फिर स्लेव्स यानी कि नौकर खरीदने का काम इसी साहेल रीजन से करते थे, और फिर रिवर नाइजर के माध्यम से वो चले जाते थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी तरीके के सवाल या हमारी वीडियो से रिलेटेड बात हो तो उसे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।